नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर जमीन घोटाले का लगा आरोप। अवैध शराब की होम डिलीवरी का बिछिया पुलिस ने किया भंडाफोड़। बिजली विभाग का सहायक यंत्री 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। एक प्राइवेट वेंडर भी शिकंजे में। और छिंदवाड़ा में हुए बच्चों की मौत को लेकर शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की गई मांग। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर जमीन घोटाले का बड़ा आरोप लगा है। रीवा शहर से सटे अनंतपुर में एक बार फिर जमीन को लेकर बड़ा खेल सामने आया है। फरियादी अरविंद पटेल पिता श्री राम फल पटेल निवासी अनंतपुर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन को सत्ता के दबाव में खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि अब इसकी गूंज कलेक्टर, संभागायुक्त, पुलिस अधीक्षक से लेकर तहसील कार्यालय तक पहुंच गई है। अरविंद पटेल का आरोप है कि विधायक प्रदीप पटेल, जिन्हें उनके पिता ने जमीन बेची थी, अब उसी सौदे का फायदा उठाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करवा रहे हैं। फरियादी का दावा है कि बेची गई जमीन के साथ सटी हुई भूमि को भी कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरा भूखंड विधायक के कब्जे में आ जाए। पूरे मामले को लेकर अब रीवा जिले की राजनीति में हलचल आ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई विधायक प्रदीप पटेल ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए हैं, या ये एक पुराना पारिवारिक विवाद है जिसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। ये ज़मीन हमारे पिताजी ने 2005 में प्रदीप पटेल को बेची थी। तो वो बेचे थे, मतलब कृषि वाली ज़मीन बेचे थे। तो ये अंदर थी, तो ये क्या किए हैं कि रोड से हमारी ज़मीन थी, तो थोड़ा सा लिखा के 2 नंबर 1104 और 1107 शामिल नंबर है, एक 1106 है जो रोड से नहीं लिखा है, उसको भी रोड में लेके इकट्ठा नक्शा तरमीम करवा लिए हैं पूरी तरह से। मतलब जो जमीन आप बेचे थे वो जमीन तो लिए ही अलग से, जो मतलब जो चौहद्दी के विपरीत करवाए हैं, जो इसमें लिखा है विक्रय पत्र में, उस तरह से नहीं किए हैं, गलत तरीके से कर लिए हैं। कौन है ये प्रदीप पटेल? ये अभी तो मतलब वर्तमान में मऊगंज विधायक हैं प्रदीप पटेल जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो नक्शा तरमीम वो करवाए हैं तो ये गलत है, इसको कैंसिल किया जाए। किस सन में आप जमीन बेचे थे? 2005 में पिताजी ने हमारी बेची थी। सभी कार्य यथावत थे, बंद थे। उस तारीख का नक्शा तरमीम बताकर और 26/4/21 की उसकी पुष्टि बताई गई। और RCMS पोर्टल आजकल जहां है, जहां रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में जिस दिन आदेश होता है उसी दिन उसको लोड कर दिया जाता है। वो आदेश की लोड की दिनांक 30 मई 2021 बताई जा रही है। वो भी 30 मई 2021 को भी नहीं हुआ, उसके बाद का हुआ। यदि कंप्यूटर की जांच की जाएगी तो उसमें एडिट किया गया है। पहले ये ब्लैंक था, खाली था। जब मौके पर विवाद की स्थिति हुई, अब रोड चौड़ीकरण हुआ, तो प्रदीप पटेल जी के आदमी जाके परेशान करना शुरू हुए। तो उस समय तत्कालीन जो SDO थी हमारी वैशाली जैन, उनके पास हमने कंप्लेंट की। वैशाली जैन ने एक पृथक से इसमें जांच दल बैठाया और साथ में हमने इसकी नक्शा तरमीम की अपील प्रस्तुत की और अपील को उन्होंने एडमिट करते हुए रिकॉर्ड बुलाया। जब रिकॉर्ड की छानबीन तत्कालीन SDO वैशाली जैन द्वारा शुरू की गई, तब जाके ये किसी तरह RCMS पोर्टल में आदेश दर्ज होना दिखने लगा। तत्कालीन SDO का जैसे स्थानांतरण हो गया, उसके बाद जो है अपने प्रभाव से इन्होंने अभी पूरा सीमांकन की कार्यवाही रुकी हुई है। उसके बाद एक जांच दल का गठन, तहसीलदार द्वारा एक टीम का गठन करते हुए 11 तारीख की डेट तय कर दी गई। और हमारा ये कहना है, हमने इसमें शिकायत भी की है कलेक्टर से, आयुक्त से, फरियादी द्वारा, कि अभी हमने नक्शा तरमीम जो है, जो विवादग्रस्त नक्शा तरमीम जिसकी अपील SDO के यहाँ विचाराधीन है, तो जब तक नक्शा तरमीम की डिसाइड नहीं हो जाता कि वाकई नक्शा तरमीम सही है कि गलत है, तब तक सीमांकन की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब क्योंकि प्रश्नगत आराजी के जब नक्शा ही त्रुटिपूर्ण तरमीम किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सीमांकन की यदि कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे अरविंद पटेल जो फरियादी हैं, उनकी जो स्वत्व की ज़मीन है, उनका आम निस्तार है, उसको कब्जा करने का प्रयास अपने राजनीतिक प्रभाव द्वारा किया जा रहा है, जिस संबंध में हमने रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की होम डिलीवरी के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की होम डिलीवरी के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। दरअसल कार में भरकर शराब की खेत शहर में सप्लाई करने को ले जाई जा रही थी।
देर रात बिछिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की कार में बड़ी मात्रा में शराब लाकर होम डिलीवरी करवाई जा रही है। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी बिछिया अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना हुए और घेराबंदी करते हुए वाहन को रोक लिया। जब कार की तलाशी ली गई तो पुलिस टीम के होश उड़ गए। कार की डिक्की और सीटों के नीचे कुल 8 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। पूरी खेप सतना जिले के सोहावल जिले से लाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी पंकज जायसवाल को पकड़ लिया, जो खुद शराब की डिलीवरी करने निकला था। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से इस अवैध सप्लाई से जुड़ा हुआ है। कल थाना बिछिया में रात्रि को मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में अधिक मात्रा में अवैध शराब लोड करके लाई जा रही है, जिसको मुखबिर की सहायता से और रोका गया और तत्काल बिछिया पुलिस ने पहुंचकर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 6 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। आरोपी का नाम अनिल उर्फ पंकज जायसवाल है और उसने यह शराब सोहावल सतना से लानी। बिजली विभाग के सहायक यंत्री को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। रीवा में बिजली विभाग के सहायक यंत्री द्वारा सोलर पैनल लगाने वाले वेंडर से 18,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई, जिसे लक्की द्विवेदी की शिकायत पर आज 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने ट्रैप किया है। इस मामले में एक और प्राइवेट वेंडर प्रमोद द्विवेदी को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले को क्या बताया शिकायतकर्ता ने, सुनिए। मैं वेंडर हूँ, मेरा नाम लक्की दुबे है। मैं कई जगह सोलर लगाया जो कि 3-4 जगह की फाइल मैं इनके पास भेजा और ये फाइल को बार बार हटा दे, वहां से कई लोगों से भी भिजवाया, जो कि ये फाइल वे सिग्नेचर और सील लगती है इनकी। यही साहब भी मना कर दिए कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, किशोर के पास जाइए। अब इनके पास जब जाए तो ये बार बार पैसे की डिमांड करें और पैसा बार बार मांगे। एक फाइल के पैसा हम लोग पहले देते थे, इन्हीं को देते थे, लेकिन 2,000-3,000 भी ये मान जाते थे और कर देते थे सिग्नेचर। अब उसी फाइल का 7,000-6,000 रुपए मांग रहे एक फाइल का, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? जब जितनी हुए प्रॉफिट नहीं मिल रहे तो हम कहाँ से दे पाएंगे इनको? डिमांड यही किए थे, किशोर त्रिपाठी जी। अच्छा, 2 लोगों जो पकड़े गए और एक वो है, क्या नाम, वो भी वेंडर है सोलर के, उन्हीं के मतलब कहने पर ही वो पैसा लेते थे। तो प्रमोद द्विवेदी जी हैं, उनको बोले थे कि इनको आप पैसा दे दीजिए, यही पैसा लेके उनको दे देंगे। मतलब उसमें वो मीडिएटर का काम था। जी। तो तीनों लोग को आप जानते हैं? जो तीनों नहीं, उन दोनों को तो नहीं जानते थे हम, इन्हीं बस को हम पहचानते थे। जो सोलर पे भारी जी। कितना पैसा मांग रहे थे? ये लगभग मांग रहे थे मेरे से 18,000 रुपए। 18,000 रुपए? कोई कीमत? हाँ, ये फाइल की कीमत है, यानी कि 3 फाइल हम दिए थे करने के लिए, तो 6,000 रुपए की फाइल के हिसाब से मांग रहे थे ये। अच्छा, वहाँ पे कांटेक्ट जी नहीं, हम कांटेक्ट बेस से नहीं गए, हम खुद ही वेंडर हैं, सोलर वेंडर हैं। अच्छा, आप वेंडर सप्लाई करते हैं? जी। तो अभी कितना पैसा आप इनको पहले दे चुके हैं? इनको हम पैसा दे चुके हैं, लगभग 6,000 रुपए पहले दे चुके हैं, 10,000 रुपए आज देने गए थे। इसके पहले भी आप? इसके पहले बहुत फाइल दे चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, लेकिन 3,000 के हिसाब से ही हम देते थे। लगभग 30-40,000 रुपए तो मैं ऐसे ही दे चुका हूँ इसको। अब इनकी डिमांड बढ़ गई? हाँ, डिमांड इनकी बढ़ गई है। एक फाइल का भी ये लेने लगे हैं लगभग 6,000 रुपए। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं यहीं आजाद नगर में। आपके साथ चौराठा थाना अंतर्गत दुआरी से लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। चौराठा थाना अंतर्गत दुआरी के रहने वाले प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि चोरों ने उनके घर से लगभग 1,30,000 रुपए कैश, लाखों के जेवरात, मंगलसूत्र, टॉप्स, हीरे की अंगूठी, दीपावली के लिए खरीदी की गई ज्वेलरी की रसीद और लॉकर की चाबी लेकर गायब हो गए। प्रकाश ने बताया कि सुबह 5 बजे के आसपास जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था, जिसके बाद अपने साढ़ू भाई को फ़ोन लगाया। उन्होंने आकर दरवाज़ा खोला, तब इस बात का खुलासा हुआ। घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर में ही थे, लेकिन उन्हें चोरी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रकाश कुमार श्रीवास्तव। ये कौन सा एरिया है? दुआरी। क्या घटना हुई आपके? आज सुबह हमें जानकारी हुई कि घर के अंदर हाल में रखे हुए बैग से सामान चोरी हो गया है। क्या क्या था सामान? बैग के अंदर 1,30,000 रुपये नगद, एक मंगलसूत्र था सोने का 35 ग्राम वजन का, 35 ग्राम, और एक टॉप्स था एक जोड़ी करीब 10 आने का,
और एक हीरे की अंगूठी थी और महाराष्ट्र बैंक के लॉकर की चाबी थी और भगवान दास ज्वेलर्स के यहाँ धनतेरस में लेने के लिए 2,81,000 रुपये जमा किए थे, उसकी रसीद थी और पुराने गहने थे उनकी भी रसीद थी। उन्होंने बैग में रखा सारा सामान चोरी हुआ, कुछ भी नहीं बैग में बचा। लगभग सामान कितने का था? अब हमारे हिसाब से लगभग 8 लाख से कम न रहा होगा वर्तमान कीमत। 8 लाख का लगभग सामान? हाँ, सामान और कैश मिला के 8 लाख से कम नहीं होगा। कैसे 1,30,000? कैसे 1,30,000? ये कब की घटना है? आज सुबह हमें जानकारी हुई, लगभग 5:55 पे जानकारी हुई सुबह। घर में कोई नहीं था? घर में हम दोनों लोग थे, सो रहे थे, घर के अंदर ही सो रहे थे और बगल हमारे साड़ू भाई रहते हैं। उन्होंने फ़ोन किया 5:52 पर कि हमारे घर का कुंडी बाहर से बंद है, आप खोल दीजिए। तभी हमको ऐसा लगा कि कोई आया क्या चोर, तो हम जाके कुंडी खोले। कुंडी खोल के आके घर में अपने वाइफ से हमने चर्चा किया कैसे ऐसा हुआ, तो उन्होंने देखा कि उनका जो बैग जहाँ रखा रहता था वहाँ रख के बेड के नीचे पड़ा हुआ है। तत्काल उन्होंने बैग देखा तो सारे बैग के सारे चैन खुले थे, कोई सामान, सब सामान गायब था। कहाँ से घुसे थे? पगड़ा से कहाँ से? हाँ, ये बाउंड्री बनी हुई, बाउंड्री से चढ़ने के निशान है, बाहर भी निशान है, अंदर भी निशान है। तो ये संभावना है कि बाहर से मैंने पगड़े से चढ़े हैं और खिड़की सरका करके किसी बांस या रॉड से हुक लगा करके बैग को खींचा होगा और खिड़की के अंदर से सामान निकाल लिया, बैग फिर वहीं फेंक दिया। ये कौन सा एरिया कहलाता है? दुआरी, चोरहटा थाना में आता है। क्या नाम आपका? डॉक्टर प्रकाश कुमार श्रीवास्तव। छिंदवाड़ा में बच्चों की हुई मौत को लेकर आज शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बच्चों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। ये जो आज कैंडल मार्च निकाला गया है उन मासूम बच्चों के लिए निकाला गया है जिनकी हत्या हुई है, जहरीली दवाइयों की सप्लाई हुई और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार है जिसमें कि उप मुख्यमंत्री जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का प्रभार है, हमारे रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के पास है, उन लोगों ने कमीशन खोरी करके जो नकली दवाइयां सप्लाई की जिससे नौनिहाल मासूम बच्चों की बैतूल में, छिंदवाड़ा में और हत्याएं हुई, उनके किडनी खराब हो गए, उनके लीवर खराब हो गए, उनके शोक संवेदना में ये आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है। और हमारी ये मांग है कि राजेंद्र शुक्ला को नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री होते हुए राजेंद्र शुक्ला जी को ये देखना चाहिए कि उनके यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, उनके यहाँ संजय गांधी अस्पताल है, उनके यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल है। इसके बाद राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देखते हैं। और जिस दिन ये जो सिरप पी के 11 बच्चों को खत्म हुए, उस दिन 21 अभी हुए हैं, 11 उस दिन खत्म हुए थे। जिस दिन 11 बच्चे खत्म हुए, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर लोक निर्माण विभाग का कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जो बैंक्वेट क्लब है जहां पर कि लोग अय्यासी करते हैं, उसके भवन का निरीक्षण कर रहे थे। बड़ी शर्म की बात है, जो विभाग का दायित्व उनको दिया गया है उस विभाग का दायित्व निभाते हुए बाकी वो सारा निर्माण कार्य देखते हैं जिसमें उनको कमीशन खोरी होती है। हमारा ये आपके माध्यम से इस सरकार से कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री को और राज्यपाल से हम अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल उनसे इस्तीफा लिया जाए। पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें फैटी लीवर सहित अन्य जांचें की गई। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने पुलिस कर्मियों की विभिन्न स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान फैटी लीवर, ब्लड शुगर और
BMI जैसी जांचें की गईं। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना और समय रहते उनका निदान करना बताया गया है। कैंप में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। आज कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर फाइब्रोसिस स्कैन का टेस्ट रखा गया था, जिसमें लगभग 100 पुलिस कर्मियों का फैटी लीवर और ओबेसिटी का टेस्ट किया है। चूँकि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चिंता जाहिर करने के पश्चात सभी लोगों का टेस्ट कराया गया है और जिन लोगों का फैटी लीवर आया है उनके इलाज के लिए डॉक्टर निगम भी उपस्थित थे और उन्होंने कंसल्ट करके उनको संबंधित मेडिसिन लेने। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रीवा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रीवा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर रमाशंकर, कुलगुरु शहडोल विश्वविद्यालय। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर धीरेन्द्र, विशेष कर्तव्य अधिकारी भोपाल, डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, स्टेट नोडल स्वयं पोर्टल एवं अतिरिक्त संचालक डॉक्टर RP सिंह उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान अतिथियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यादेश क्रमांक 14(1) के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की और उपस्थित शिक्षाविदों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। विशेष सत्र में स्वयं पोर्टल, AI सर्टिफिकेट तथा अपार ID के प्रणाली के तकनीकी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RN तिवारी ने की। इस अवसर पर संपूर्ण रीवा संभाग के महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यशाला चल रही है, क्या माननीय मंत्री उच्च शिक्षा सुरेंद्र सिंह परमार जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन के लिए लागू किए गए अध्यादेश 14(1) और 14(2). 14(1) स्नातक स्तर के लिए लागू किया गया है और 14(2) स्नातकोत्तर स्तर के लिए लागू किया गया है। इनको विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से हम विद्यार्थियों को यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 40% पाठ्यक्रम हम ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए विद्यार्थियों को स्वयं पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करना होगा, शिक्षण करना होगा और उसके पश्चात परीक्षाओं में शामिल होना होगा। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करने के लिए आधार, ABC, अपार ID इत्यादि ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर एकेडमिक रूप से एकीकृत किया जा सकता है।
इन कार्यशालाओं के माध्यम से इन चारों विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी और इसीलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 1 दिवसीय कार्यशाला है और इस समय यह कार्यशाला रीवा के अग्रणी महाविद्यालय शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित हो रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस के रूप में स्थापित किया गया है। मुख्य अतिथि यहाँ पर हैं प्रोफेसर रामशंकर जी, जो पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।